किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नित्य करता जा रहा था वो कर्म अपना, वो रेस का कछुआ था, महज बातों का खरगोश नहीं। हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। आज एक छोटी सी कहानी आलू के किसान की, जिसने दुर्गम मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी। ऐसी एक सच्ची कहानी क्लिफ यंग की कहानी। क्लिफ यंग की कहानी रेस के धावकों के लिए आदर्श मानी जाती है। यदि आपने ये कहानी पढ़ी या सुनी नहीं है तो मेरी जुबानी इस बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी को जरूर सुनिएगा। हर साल ऑस्ट्रेलिया सिडनी से मेलबोर्न तक 875 किलोमीटर लंबी रेस की मेजबानी करता है। इसे दुनिया की सबसे भीषण अल्ट्रा मैराथन दौड़ भी माना जाता है। दौड़ को पूरा होने में लगभग 5 से 7 दिन लग जाते हैं और आमतौर पर केवल विश्व स्तर के एथलीट्स के द्वारा ही इसमें प्रयास किया जाता है, जो कि ऐसी दौड़ों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। ये एथलीट आमतौर पर 30 साल से कम उम्र के होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नाइकी जैसी कंपनियां इन्हें स्पॉन्सर करती हैं। 1983 में क्लिफ यंग नाम के एक व्यक्ति ने इस दौड़ में भाग लेने का दमखम दिखाया। क्लिफ यंग 61 साल का एक जवान था। प्रेस और दूसरे एथलीट उत्सुक हो गए और क्लिफ से सवाल करने लगे, क्लिफ से पूछने लगे, क्लिफ को कहने लगे कि भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम ये क्या करने जा रहे हो। इस पर क्लिफ ने जवाब दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे खेत में पला बड़ा हूँ जहाँ घोड़े और ट्रैक्टर को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता था। हमारे पास 2000 एकड़ की जमीन पर 2000 भेड़ें हुआ करती थी। कभी कभी मुझे उन भेड़ों को 2 या 3 दिन तक चलाना पड़ता था। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस दौड़ में दौड़ सकता हूं। जब दौड़ शुरू हुई तो प्रोफेशनल धावकों ने तेजी से क्लिफ को पीछे छोड़ दिया। क्लिफ ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और ये बात भीड़ और टेलीविजन के दर्शकों के लिए मनोरंजन साबित हो रही थी। कई लोगों को इस किसान की सुरक्षा का भी डर था, क्योंकि ये कोई मामूली दौड़ नहीं थी। लोगों को डर लग रहा था। लोग ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि इस दुर्गम रेस में ये जो किसान है दौड़ते दौड़ते मर न जाए। सभी प्रोफेशनल एथलीटों को पता था कि दौड़ पूरी करने में लगभग 6 से 7 दिन लगने वाले हैं और यदि इस कंपटीशन में बने रहना है तो एक दिन में लगभग 18 घंटे दौड़ना होगा और 6 घंटे सोना होगा। पर ये बात क्लिफ को मालूम नहीं थी। जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो हर कोई आश्चर्य में था, क्योंकि क्लिफ अभी भी दौड़ रहा था। जहां दूसरे खिलाड़ी 6 घंटे सोकर आराम कर रहे थे, वहीं क्लिफ 2 घंटे सोकर पूरी रात दौड़ रहा था। उसके पास रेस की कोई साइंस नहीं थी, ना ही कोई टेक्निक थी। दूसरी रात क्लिफ केवल आधे घंटे सोया और अपने साथी धावकों को सोता छोड़कर फिर से दौड़ने लगा। तीसरे दिन तो अब क्लिफ अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। रेस के निर्देशक जॉन टॉलमैन का विश्वास हो चला था कि यह पोटैटो फार्मर मैराथन जीत सकता है। रेस के चौथे दिन तक क्लिफ इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर बन चुका था। उसके अगले ही दिन फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका था। क्लिफ 875 किलोमीटर की यह दौड़ 5 दिन 14 घंटे और 35 मिनट में पूरा कर चुका था, जो कि पिछले रिकॉर्ड से 2 दिन पहले थी। आखिरकार क्लिफ से उस दौड़ के लिए उसकी रणनीति के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसको दौड़ के रूल्स ही नहीं मालूम थे। उसे सिर्फ ये पता था कि उसे दौड़ना है और बिना रुके दौड़ना है। उसके साथी खिलाड़ी जब सो रहे होते थे तब वो बिना सोए रेस में भाग रहा था। यही उसकी जीत का मूल मंत्र था। दोस्तों, हमने हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं, जैसे रविवार को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, रात होते ही सो जाना है। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि हम जब सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो हमारा कोई साथी कॉम्पिटिटर हमसे आगे बढ़ने के लिए दौड़ रहा होता है और एक ऐसा टाइम आता है कि हम सोते रहते हैं और वो हमसे आगे निकल जाता है। यह रेस जीतने पर क्लिफ को $10,000 की इनामी राशि दी गई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस रेस में कोई इनामी राशि भी दी जा रही है। उसने ये सारी की सारी राशि अपने साथी खिलाड़ियों को दे दी। इसके बाद भी क्लिफ ने अनेकों मैराथन दौड़ी और जीती। सन 2003 में कैंसर से लड़ते हुए क्लिफ इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। दोस्तों, ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आकर फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।